हमने अक्सर लोगों को ये कहते सुना है कि बच्चे कच्ची मिट्टी की तरह होते हैं, उन्हें जैसा आकार दो वो वैसे ही बन जाते हैं। इस लाइन का सीधा मतलब ये है कि बचपन में बच्चे को जो सिखाया जाता है, जो वो देखता है, उसका असर उस पर काफ़ी गहरा होता है। वो बड़े होकर कैसे व्यक्तित्व के इंसान बनेंगे, ये काफ़ी हद तक उनके बचपन पर डिपेंड करता है। ये सिर्फ हम नहीं, ऐसा साइकोलॉजिस्ट भी कहते हैं। लेकिन क्या हो जब एक बच्चा अपने परिवार के हाथों ही अब्यूज का शिकार हो, सेक्सुअलाइज तरीके से बच्चे का इस्तेमाल उसके ही परिवार वाले करें? जाहिर है ऐसी हरकतों का गहरा असर बच्चे के दिमाग पर पड़ सकता है। ऐसा ही एक मामला अभी अभी सामने आया है, जहां एक महिला के ऊपर अपने ही नाबालिग बेटे को अब्यूज करने के आरोप लगे हैं। दिल्ली महिला आयोग ने महिला के खिलाफ एक्शन लिया है और पुलिस को नोटिस भेजकर एफआईआर दर्ज करने को कहा है। क्या है पूरा मामला, आपको डिटेल में बताएंगे आज की बड़ी खबर में। नमस्ते, मेरा नाम प्रतीक्षा है और आप देख रहे हैं दी ऑर्डिनरी शो। सोशल मीडिया पर एक अलग तरह का ट्रेंड आजकल चल गया है। लोग कुछ कुछ सेकंड्स के डांस रील्स बनाते हैं, किन्हीं फिल्मों के डायलॉग्स को इनैक्ट करते हैं, अपलोड करते हैं। आपने देखा होगा इन छोटी छोटी रील्स की बदौलत आज बहुत सारे लोग काफ़ी फेमस भी हो चुके हैं। कई चेहरे हैं जो बार बार रिपीट होते होंगे आपकी टाइमलाइन पर। एक महिला भी यही काम कर रही थी, लेकिन इस काम में वो अपने 10 से 12 साल के बेटे का भी इस्तेमाल कर रही थी। 2 इंस्टाग्राम अकाउंट थे, एक अकाउंट महिला का था, दूसरा उसके बच्चे का। दोनों ही अकाउंट्स पर कई सारे रील्स डले हुए थे। किसी में महिला अकेले दिख रही थी तो किसी में बच्चे के साथ। जिसमें वो बच्चे के साथ दिख रही थी उनमें से ज्यादातर रील्स में दोनों फिल्मों के गानों पर एक्शंस करते दिखाई दे रहे थे, बच्चा हीरो के रोल में और महिला हीरोइन के रोल में। इन रील्स में से कुछ में बच्चा डांस की स्टेप करते हुए महिला की कमर को छूता दिख रहा था, किसी में महिला को किस करते नजर आ रहा था, किसी में उसका पल्लू खींच रहा था, किसी में उसके कूल्हे छू रहा था। हालांकि सभी रील्स ऐसे नहीं थे, लेकिन कई सारी रील्स में इस तरह का कंटेंट था। इसी पर लोगों ने अपना विरोध दर्ज किया था। इंडिपेंडेंट जर्नलिस्ट दीपिका नारायण भारद्वाज ने 15 जुलाई को ट्वीट किया और इन वायरल वीडियोस में से कुछ वीडियोस पोस्ट किए। लिखा, मुझे समझ नहीं आ रहा है कि माओ के साथ क्या गड़बड़ है जो अपने ही बच्चों को इस तरह के सेक्सुअल ओवरटोन्स यानी यौन मकसद का सब्जेक्ट बना रही हैं। कृपया इस बच्चे और माँ दोनों के हैंडल्स को देखिए, कृपया उन्हें सलाह दें, ये बच्चे के लिए हेल्दी नहीं है। इस ट्वीट के साथ दीपिका ने महिला और बच्चे के कई सारे वीडियो पोस्ट किए। साथ ही नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स यानी एनसीपीसीआर को भी टैग किया और एनसीपीसीआर के चेयरपर्सन प्रियंका कानूनगो को भी टैग किया। दीपिका ने अगले ट्वीट में लिखा था, इस महिला के सभी रील्स डबल मीनिंग गानों और सेक्सुअल डायलॉग से भरे हुए हैं जो इसने इस बच्चे के साथ इनैक्ट किए हैं। जाहिर है ये बच्चा इतना परिपक्व नहीं है कि उसे समझ आए कि उसके साथ क्या करवाया जा रहा है। ये चाइल्ड अब्यूज है, प्लीज इसे रोका जाए। हमने भी कुछ रील्स देखे, एक ही नज़र में समझ आ गया कि ये रील किसी भी एंगल से नॉर्मल नहीं है, क्योंकि उसमें जिस तरह से इनैक्ट किया जा रहा था वो वाकई आपत्तिजनक है। दीपिका के अलावा भी बहुत से लोगों ने इस पर आपत्ति जताई। कई लोगों ने तो उन्हें ये तक सवाल किया कि उन्हें लगता ही नहीं है देखकर कि ये दोनों माँ बेटे हैं। कुछ ने इसे बीमार मानसिकता बताया। मामला बढ़ा तो दिल्ली महिला आयोग यानी डीसीडब्ल्यू के चीफ स्वाति मालीवाल ने एक्शन लिया। 19 जुलाई को उन्होंने ट्वीट कर बताया कि पुलिस को नोटिस भेजकर महिला के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने के लिए कहा गया है। स्वाति ने ट्वीट में लिखा, ये महिला अपने ही छोटे बच्चे के साथ सोशल मीडिया पर वायरल होने के लिए अश्लील वीडियो बना माँ बेटे के पवित्र रिश्ते को कलंकित कर रही है। इस उम्र में अगर बच्चे को ऐसी गलत सीख मिलेगी तो आगे उसका महिलाओं के प्रति व्यवहार कैसा होगा। महिला पर एफआईआर करने के लिए हमने पुलिस को नोटिस भेजा है। महिला आयोग ने जो नोटिस भेजा उसमें साफ तौर पर यह लिखा कि वीडियोस अश्लील हैं। महिला जो एक्टिविटी वीडियो में करती दिख रही है वो नाबालिग बच्चे के साथ सेक्सुअल एक्टिविटीज कही जा सकती हैं। इन वीडियोस में बच्चे को इतनी कम उम्र में सेक्सुअलाइज किया जा रहा है, उसे अपनी ही माँ को ऑब्जेक्टिफाई करते देखा जा रहा है। अगर इस पर अभी ध्यान नहीं दिया गया तो हो सकता है कि आगे चलकर बच्चा दूसरी औरतों को भी ऑब्जेक्टिफाई करे या क्रिमिनल मेंटालिटी डेवलप कर जाए। इस बात की जांच की जरूरत है कि सेक्सुअल अब्यूज के दूसरे फॉर्म्स का शिकार तो बच्चा नहीं हो रहा है। साफ है कि महिला की हरकतें पॉक्सो एक्ट, आईपीसी और आईटी एक्ट के तहत अपराध है। इस मुद्दे पर आज तक के पत्रकार सुशांत मेहरा ने भी स्वाति मालीवाल से बात की। उन्होंने कहा कि महिला के खिलाफ एफआईआर होने के साथ साथ बच्चे का पुनर्वास भी होना चाहिए और उसकी काउंसलिंग भी होनी चाहिए। क्या कहा स्वाति ने, सुनिए। मैं चाहती हूँ कि इस महिला के खिलाफ एफआईआर दर्ज होनी चाहिए और मैं चाहती हूँ कि उस बच्चे का पुनर्वास होना चाहिए, उसकी काउंसलिंग होनी चाहिए। साथ ही ये जो कंटेंट है ये बहुत ज़्यादा सोशल मीडिया पे अलग अलग फॉर्म में वायरल हो गया है, इसको हटा देना चाहिए। आप खुद सोचिए कि अपने ही बेटे के साथ अगर वो इस तरीके की अश्लील हरकत कर रही हैं तो वो क्या सीख दे रही हैं अपने बेटे को। आज वो बेटा अपनी माँ के साथ ऐसे कर रहा है, कल वो पता नहीं किस महिला को किस नज़र से देखेगा तो उस बच्चे
कि रिहैबिलिटेशन होना, काउंसलिंग होना बहुत ज़रूरी है। सो आई अपील टू द पीपल ऑफ दिस कंट्री, स्पेशली पेरेंट्स, कि हमें बहुत ध्यान रखना पड़ेगा कि हम क्या कर रहे हैं। ना सिर्फ वो महिला एक माँ और बेटे का बहुत ही पवित्र रिश्ते को कलंकित कर रही हैं, पर वो अपने बेटे को इतनी गंदी सीख दे रही हैं जिससे भगवान ना करे कभी ऐसा भी हो सकता है कि आगे चलकर अगर इस चीज़ को चेक ना किया जाए तो वो क्रिमिनल भी बन सकता है। हालांकि इस मामले में दिल्ली पुलिस की साइबर सेल की तरफ से क्या एक्शन लिया गया, इसकी जानकारी फिलहाल हमारे पास नहीं है, लेकिन अब दोनों ही इंस्टाग्राम अकाउंट डीएक्टिवेट हो चुके हैं। मामला वाकई बेहद गंभीर है क्योंकि इसमें सीधे तौर पर एक बच्चे का इस्तेमाल किया गया है, उस बच्चे का जिसे अभी सही और गलत की पहचान ठीक से नहीं है। महिला आयोग ने इसे सीधे तौर पर चाइल्ड अब्यूज करार दिया है। WHO के मुताबिक चाइल्ड अब्यूज वो दुर्व्यवहार और उपेक्षा है जो 18 साल से कम के बच्चों के साथ होता है। इसमें सभी प्रकार के शारीरिक और मानसिक दुर्व्यवहार, सेक्सुअल अब्यूज, उपेक्षा, लापरवाही और कमर्शियल या अन्य एक्सप्लॉयटेशन शामिल है, जिसके नतीजतन बच्चे की हेल्थ, अस्तित्व, विकास या सम्मान को वास्तविक नुकसान या संभावित नुकसान हो सकता है। आसान भाषा में कहें तो बच्चे के साथ किसी भी तरह का गलत व्यवहार चाइल्ड अब्यूज या बाल शोषण की कैटेगरी में आएगा। अब जो वायरल वीडियो का मुद्दा है, क्या इसमें बच्चा वाकई चाइल्ड अब्यूज का शिकार हुआ है या नहीं, इसके बारे में डिटेल में जानने के लिए हमारे साथी नीरज ने बात की कैलाश सत्यार्थी फाउंडेशन से जुड़ी ज्योति माथुर से। वो इस मुद्दे पर क्या कहती हैं, सुनिए। अपने घर के अंदर वो अपने ही बच्चे से इस तरह का एक अब्यूज का काम करा रही है, तो ये वीडियो शो करता है और ये डेफिनेटली अब्यूज है, क्योंकि अगर हम कानूनी परिभाषा में देखें तो कोई भी व्यक्ति या तो बच्चे के किसी प्राइवेट पार्ट को टच करता है या बच्चे से अपने प्राइवेट पार्ट्स टच कराता है। उसमें स्किन टू स्किन टच इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन अगर इस तरह की कोई भी सेक्सुअल इनएप्रोप्रिएट बिहेवियर करता है तो वो कानून के अंतर्गत एक अपराध है, और वो जो कानून है उसका नाम है प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंसेस एक्ट, पॉक्सो, जिसे हम आम भाषा में जानते हैं। क्योंकि ये इन्होंने एक वीडियो बनाया है जो कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर, ट्विटर पर और जगह उन्होंने शेयर किया है, तो ये आईटी के अंदर भी कवर होता है, आईटी एक्ट के अंदर भी कवर होता है, 67B उसका सेक्शन है। लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट पॉक्सो है, क्योंकि पॉक्सो बच्चों की सुरक्षा के लिए ध्यान में रखते हुए एक स्पेशल कानून है जिसमें सजा भी ज्यादा है, और जो एब्यूजर है उसके लिए बचना भी आसान नहीं है। तो पॉक्सो इसके लिए सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट कानून है। उसके लिए एक NCPCR जो नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स है, उनका एक पॉक्सो ई-बॉक्स है, तो वहां पर जाकर कोई भी व्यक्ति जो है इस मैटर को रिपोर्ट कर सकता है। उसके एक मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स का साइबर क्राइम पोर्टल है, और वो पोर्टल पे इस वीडियो की जो भी आपका लिंक है, जो भी एक व्यक्ति रिपोर्ट करना चाहता है, वो उस लिंक को उस साइबर क्राइम पोर्टल पे रिपोर्ट कर सकता है। और वहां पर जो एक बहुत अच्छी बात है वो ये है कि अगर आप अपनी आइडेंटिटी डिस्क्लोज नहीं करना चाहते, आप पुलिस के उसमें नहीं पढ़ना चाहते, तो आप अपना आइडेंटिटी बिना डिस्क्लोज किए भी वहां पर रिपोर्ट कर सकते हैं। लेकिन उसमें बस सिर्फ नुकसान ये होता है कि आपको ये नहीं पता चलेगा कि आपने जो मैटर रिपोर्ट किया था उसमें क्या हुआ, पुलिस ने क्या एक्शन लिया। लेकिन अगर आप ये जानना चाहते हैं कि उसमें क्या एक्शन हुआ, तो आपको फिर अपना डिटेल और अपना फोन नंबर और ईमेल वगैरह सब देना पड़ेगा। फिर आप जो है उसमें क्या प्रोग्रेस करी पुलिस ने, क्या एक्शन लिया साइबर क्राइम पुलिस ने, वो आप उसमें जान पाएंगे। आम जनता के नाते हम ऐसे वीडियोस अगर कहीं वायरल होते देखें या ऐसी घटनाएं अपने आसपास होते देखें तो हमें क्या करना चाहिए, इस सवाल का जवाब हमें दिया क्राई फाउंडेशन से जुड़े कुमार नीलेंदु ने। सुनिए उन्होंने इस वायरल वीडियो के बारे में और हमारे सवाल के जवाब में क्या कहा। जो हम लोग ये देखते हैं कि बच्चों को बोला जाता है कि एब्यूज का मतलब होता है फिजिकल, मेंटल, इमोशनल, तो मतलब मानसिक तौर पे, शारीरिक तौर पे, और उनके मतलब इमोशंस को भी अगर आप हर्ट करते हो और वो एक तरह से अब्यूज माना जाता है। तो यहाँ पर मुझे लग रहा है कि करीब करीब तीनों चीज़ें हुई हैं उस बच्चे के साथ, तो अब्यूज तो डेफिनेटली है और कानून अपना काम करेगा इसमें, और ये दोनों तरफ से वो कानून। मान लीजिए आपके घर के आसपास कुछ हो रहा है और आपको इसकी जानकारी है, तो आप पहला ये काम कर सकते हैं कि पुलिस के पास जा सकते हैं। दूसरा ये काम कर सकते हैं कि जो किशोर न्याय अधिनियम के अंदर CWC है, बाल कल्याण समिति, चाइल्ड वेलफेयर कमेटी, उसको आप एज ए सिटीजन जाकर के इन्फॉर्म कर सकते हैं। तीसरा काम आप ये कर सकते हैं कि जो चाइल्ड लाइन है,
जो नंबर दिया गया है, जो फ्री टोल फ्री नंबर है 1098 1098, उस पे आप कॉल करके इस घटनाक्रम के बारे में जानकारी दे सकते हैं। तो किसी भी अपने देश के आम नागरिक को ये 3 स्टेप तुरंत लेने चाहिए, अगर आपको पता है। या देखिए, स्कूल्स बंद हैं और आप चाहें या ना चाहें, बच्चों को मोबाइल पे क्लासेस करने हैं और उनका जो एक तरह से क्या बोलते हैं, एक्सपोज़र बोलते हैं जिसको, टू ऑनलाइन कंटेंट पहले के हिसाब से बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। एक तो कि वो ज़रूरत है और दूसरा ये कि टेक्नोलॉजी भी एडवांस हुआ है और बेसिक स्मार्टफ़ोन का पेनिट्रेशन बढ़ गया है पहले से। और इसके वजह से जो बच्चों का एक्सपोज़र है टू ऑनलाइन कंटेंट वो बहुत हाई हो गया है कंपेयर टू अगर आप 2 साल पहले की देखें। और ये एक रियल चिंता का विषय है कि बच्चों के ऑनलाइन सेफ्टी को हम कैसे इंश्योर करें। जब भी वो कनेक्ट होते हैं तो उसमें कुछ प्रावधान है जिसमें कि सबसे ज़रूरी ये है कि माँ-बाप जो अपने बच्चों को मोबाइल दे रहे हैं, उसमें पैरेंटल लॉक लगाने की सुविधा है कि वो कुछ साइट्स जा सकते हैं, कुछ साइट्स नहीं जा सकते हैं। ये सुविधा होती है, इस तरह की चीज़ें लगा सकते हैं। दूसरा, आपका बच्चा अगर ऑनलाइन है, तो आप थोड़ा-सा मॉनिटर भी करें उसको कि आप उसके ऊपर ध्यान दें कि वो क्या कर रहा है, कर रही है, नहीं कर रही है, कहाँ पर है, क्लास में है कि या कोई और साइट विज़िट कर रही है। आजकल गेम भी बहुत है और कुछ गेम तो आपने ब्लू व्हेल का नाम सुना होगा आज से 1 डेढ़ साल पहले। उसमें बहुत बच्चों को नुकसान भी हुआ था। तो आपको ज़रूरत है एज़ सिटीज़न और माता-पिता कि आप मॉनिटर करें कि आपके बच्चे ऑनलाइन जिन काम के लिए आपने कहा है वो कर रहे हैं कि नहीं, पैरेंटल लॉक की सुविधाएँ का इस्तेमाल करें, उनको उतना ही एक्सेस दें और लिमिट रखें उस एक्सेस को और मॉनिटर करें। और तीसरी सबसे महत्वपूर्ण बात कि बच्चों को जानकारी भी देना चाहिए। आप बच्चों से छुपा करके उनको अवेयर नहीं कर सकते, उनके मन में जिज्ञासा होती है। तो आप साफ शब्दों में बच्चों से बात करें कि आप ऐसा क्यों कर रहे हैं, इसका मतलब क्या है और बच्चों को समझाएँ कि इससे उनको क्या नुकसान हो सकता है। तो ये 3 बातें तो एकदम हर एक नागरिक को, हर एक माता-पिता को अपने घर में करनी चाहिए। इस मुद्दे पर हमने वकील से भी बात की। उनसे हमने जानना चाहा कि मौजूदा केस किस तरह से चाइल्ड अब्यूज की कैटेगरी में आएगा और अगर आता है तो आरोपी पर, माने इस केस में मां पर, किस तरह की कानूनी कार्रवाई हो सकती है। सुनिए उन्होंने क्या कहा। कोर्स आप इसमें एफआईआर दर्ज करा सकते हैं, इमीडिएट आप एफआईआर दर्ज करा सकते हैं, पॉस्को एक्ट के अंदर दर्ज करा सकते हैं, साथ में आईपीसी के अंदर आप एफआईआर दर्ज करा सकते हैं। आप आईटी एक्ट के अंदर भी सेक्सुअल कंटेंट जिस रफ्तार में वो पब्लिश कर रही हैं इंस्टाग्राम में, अपने सोशल मीडिया में, और इमीडिएट पहले तो आपको कुछ ऐसा स्टेप उठाना चाहिए जिसकी वजह से ये अकाउंट ब्लॉक हो जाए। इंस्टाग्राम इमीडिएट एफआईआर दर्ज होगा तो इमीडिएट वो अकाउंट ब्लॉक हो जाए कि बाकी लोग को ये मैसेज ना जाए, क्योंकि बहुत ही चीप हरकत है। वो ट्रैफिकिंग के अकॉर्डिंगली होता है, लाइक बच्चा कोई और से कहीं और तरीके से वो बच्चा लाए, वो उसका औलाद नहीं है, तो वो ट्रैफिकिंग का भी उसमें ऐड ऑन हो जाएगा कि एक नाबालिग बच्चे को वो लाकर उसको मिसयूज कर रही है, उसको सेक्सुअल हैरास कर रही है। अगर उसका बच्चा भी है तो वो तब भी उसमें कार्रवाई होगा। ज्यादा डिफरेंस नहीं होगा, खाली ये डिफरेंस होगा कि इसमें एक और ऐड ऑन हो जाएगा, ह्यूमन ट्रैफिकिंग का ऐड ऑन हो जाएगा कि क्योंकि वो उसका औलाद नहीं है तो वो बाहर से किसी तरह लाइए। अगर वो प्रूफ होता है वो उसका बच्चा है डीएनए के थ्रू, या कोर्ट ने कोई पेपर डॉक्यूमेंट मंगाया या कुछ मंगाया, तो ये निहाती बहुत ही शर्म वाली चीज है कि एक अपने औलाद के साथ, अपने खून के साथ आप ऐसी हरकत करा रहे हो। उस औरत को भी और साथ में उस बच्चे को भी रिहैब सेंटर भेजना चाहिए। इस पूरी बहस में एक सबसे अहम एंगल है बच्चे के दिमाग पर पड़ने वाला असर। चूंकि मौजूदा केस में बच्चा बहुत छोटा है, शायद उसे इस बात की समझ ही नहीं होगी कि किस तरह से उसे सेक्सुअलाइज किया जा रहा है। ऐसे में किस तरह से उसकी मेंटल हेल्थ पर इसका असर पड़ सकता है, ये जानने के लिए हमारे साथी नीरज ने बात की एक एक्सपर्ट से। सुनिए उन्होंने क्या कहा। बच्चों के दिमाग पे ये असर हो सकता है कि उसके अंदर जो मोरालिटी है, सही और गलत की पहचान, मर्यादा, वो डेवलप नहीं होगी। एक असर ये है। और दूसरा असर ये है कि ये अगर इसको बाद में पता चले कि ये जो चीज़ इसके साथ करी जा रही थी वो असलियत में क्या है, तो उसके अंदर डिप्रेशन और एंजाइटी जैसी चीज़ों आने का बहुत संभावना है। ये 2 चीज़ें में से कोई एक होने की संभावना हम कह सकते हैं कि 80% से ज़्यादा है। कि या तो ये फ्यूचर में जब इसको पता चलेगा कि इसकी मदर ने इसके साथ क्या क्या चीज़ें वीडियो बना के डाली, अगर उसे पता चला कभी तो उसके फिर डिप्रेशन, एंजाइटी जैसी चीज़ें आ सकती हैं उसके दिमाग में। या फिर अगर उसे अभी पता है कि क्या चीज़ हो रही है उसके साथ, अगर उसे अभी पता है तो उसका मतलब ये है कि फ्यूचर में वो क्राइम करने की डायरेक्शन पे जा सकता है। मतलब मैं कंफर्म तो नहीं कह सकता हूँ, लेकिन जो देखने से जैसा एहसास हो रहा है वो तो ये है कि बच्चे को अंदाजा नहीं है कि उसके साथ क्या हो रहा है।
बच्चे की उम्र देख कर जो चीज लग रही है और जैसे वो मतलब बिहेव कर रहा है जितना फ्रीली, तो उस हिसाब से तो यही है कि बच्चे को कोई अंदाजा नहीं है, वो खाली वो चीज मान रहा है जो उसके पेरेंट उसको बोल रहा है। उसकी जो मदर है उसने जो चीजें बोली, देखने से ये प्रतीत हो रहा है कि वो बच्चा खाली अपने मदर की बातों को मान रहा है, उसे कुछ पता नहीं है कि उसके साथ क्या हो रहा है और उससे क्या करवाया जा रहा है, जो देखने से मुझे लग रहा है। तो मैं तो ये कह रहा हूँ कि मैंने बहुत मतलब हजारों केसेस देखता हूँ मैं, तो उसमें ये इस टाइप के पेशेंट्स हम जो हमारे पास आते हैं वो अपने आप से नफरत करने लगते हैं कि जब उन्हें पता चले कि उनके पेरेंट ने ये चीज करी, तो उनके अंदर अपने आप कुछ अपने शरीर से बॉडी इमेज के इश्यूज हमने बहुत अपने पेशेंट्स में देखे हैं इस वजह से कि वो अपने बॉडी को हेट करने लगते हैं, क्योंकि उन्हें अंदाजा नहीं है। उन्हें वही ना, उन्हें एक बहुत ही अजीब सा लगता है कि पेरेंट जिस पर ट्रस्ट किया उसने ये चीज करी उसके साथ, तो वो फिर अपने आप से नफरत करने लगते हैं। दूसरा बुलिंग करेगा तो आगे की बात है, वो उससे पहले अपने आप को बुली करना शुरू कर देते हैं। डिप्रेशन, एंजाइटी में यहाँ तक कि सुसाइडल टेंडेंसीज तक हमने देखी है केसेस में काफी। डॉक्टर सोडी ने आगे बताया कि जो बच्चे बचपन में सेक्सुअलाइज होते हैं उन्हें लेकर 25% यह संभावना होती है कि आगे चलकर वो क्रिमिनल नेचर के बने। वहीं 75% संभावना इस बात की होती है कि वो बच्चे डिप्रेशन या एंग्जाइटी का शिकार हो सकते हैं, क्योंकि बहुत से बच्चों को पता ही नहीं होता है कि उनके साथ आखिर हो क्या रहा है। जब उन्हें सब समझ आता है तब डिप्रेशन की दिक्कत होने लगती है। कई बार बच्चे बड़े होकर खुद से ही नफरत करने लगते हैं, अपने शरीर से ही उन्हें नफरत हो जाती है। लेकिन जिन्हें पहले से ही इस बात का पता हो कि उनके साथ क्या हो रहा है, वो क्रिमिनल टेंडेंसी वाले हो सकते हैं आगे चलकर, क्योंकि उन्हें पता ही नहीं होता है कि सही क्या है और गलत क्या है, मर्यादा क्या है। हमने डॉक्टर से ये भी जानना चाहा कि क्या महिला केवल पॉपुलर होने के लिए ऐसा कर रही थी या फिर कोई और दिक्कत भी उसे हो सकती है। इस पर डॉक्टर सोडी कहते हैं, कोई ना कोई हम साइकोलॉजिकल या साइकाइट्रिक डिसऑर्डर कह सकते हैं उस मदर को है कि वो खाली फेमस होने के लिए, व्यूज भी क्या है फेमस होने का, उसको वो फेमस होने के लिए सारी चीज कर रही है और उसे भी उसके अंदर ये समझ नहीं है सही और गलत की। तो मतलब मेरे हिसाब से अगर कोई जैसे साइकोलॉजिस्ट होगा तो वो तो इसको स्किज़ोफ्रीनिया चीज बोलता है, उसको डायग्नोसिस देगा कि उसको स्किज़ोफ्रीनिया शायद हो सकता है उस औरत को, क्योंकि उससे सही और गलत की पहचान नहीं है और वो ये चीज अपने खुद के बच्चे के साथ कर रही है खाली व्यूज और फेमस होने के लिए। तो अगर हम मनोविज्ञान उस औरत को समझने की कोशिश करें तो उसके लिए ना बच्चा अहमियत है, ना किसी उसके लिए उसके नाम फेमस होने के अलावा किसी चीज की इम्पोर्टेंस नहीं है, और वो फेमस होने के लिए किसी भी हद तक जा सकती है। मतलब जब उसने ये चीज अपलोड करी होगी तो उसे पता होगा कि क्या होने वाला है आगे, और शायद वो ये जो अभी जितना फेमस वो हो रही है तो वो कहीं ना कहीं वो इसी चीज के लिए उसने वीडियोस डाले थे कि ये कंट्रोवर्सी शुरू हो और फिर वो फेमस हो जाए। तो कहीं ना कहीं ये कंट्रोवर्सी उसने जानबूझ के शुरू करवाई है। अब ये आज के ज़माने में कई लोगों को ये चीज़ बुरी लगेगी, लेकिन आजकल के लोग जो 24 घंटे अपना मोबाइल लेके अपनी सेल्फीज खींचते रहते हैं, तो कहीं ना कहीं इसमें और उसमें कुछ ज़्यादा फर्क नहीं है, वो उसी डायरेक्शन में है कि लोग है ना कि एक टाइम था जिससे पहले कि जब मोबाइल में फ्रंट कैमरा नहीं होता था तो कोई अपनी फोटो खुद नहीं खींचता था। आज के टाइम पे ये है कि लोग अपने आप से इतना भागना चाह रहे हैं, लोगों को दूसरों का वैलिडेशन चाहिए। मतलब ये चीज़ आप समझिए कि जब आप बाहर जाएं और बाहर जाके 10 लोग आपकी तारीफ करें तो कितना अच्छा लगता है। अब वो जो मनोविज्ञान है वो आज के टाइम पे फेसबुक और इंस्टाग्राम पे है कि जब आपने अपनी फोटो डाली और लोगों ने उस पर लाइक किया, तो आप जब नंबर देखते हैं कितने लोगों ने लाइक किया, तो वही सेम दिमाग में केमिकल रिलीज होता है, जो केमिकल तब रिलीज होता था जब सामने लोग हमारी तारीफ करते हैं। समझना होगा, लोग जब तारीफ करते हैं तो एक खुशी वाला केमिकल जिसको हम डोपामीन और सेरोटोनिन बोलते हैं वो दिमाग में रिलीज होते हैं। तो जब एक व्यक्ति देखता है कि उसकी फोटोज पर ऑनलाइन लाइक आ रहे हैं, लोग उसकी फोटोज को लाइक कर रहे हैं, तो भी उसके दिमाग में वही हार्मोन खुशी वाला रिलीज होता है। और वो चीज़ है कि क्योंकि इनकी जिंदगी का कोई और उससे ज्यादा एक लार्जर पर्पस है नहीं, जिंदगी का एक मकसद है नहीं, तो फेमस होने के लिए यही कर ले रहे हैं, कुछ और कर नहीं सकते तो यही सही। ये टेंडेंसी होती है इन लोगों की कि ये लोग कोई और चीज से फेमस होने के सक्षम नहीं है, इसलिए ये रास्ता अपना रहे हैं फेमस होने का। और फेमस होना इनके लिए एक ड्रग जैसा है, जैसे ड्रग होता है कि हाँ बार बार जितने लाइक्स आएंगे उतना दिमाग में वो खुशी वाला केमिकल रिलीज होगा। अगर आंकड़ों की बात करें तो जनवरी 2020 में एनसीआरबी यानी नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो ने कुछ आंकड़े जारी किए थे, जिससे पता चला कि भारत में साल 2018 में पॉक्सो एक्ट के तहत सेक्सुअल अब्यूज के करीब 39,827 मामले दर्ज हुए थे। औसत निकाले तो हर दिन 109 बच्चे सेक्सुअली अब्यूज हुए थे। आई रिपीट, हर दिन 109 बच्चे सेक्सुअली अब्यूज हुए थे। वहीं साल 2017 की बात करें तो यह आंकड़ा 32,608 था। बच्चों के खिलाफ होने वाले अपराधों की बात करें तो साल 2018 में ऐसे करीब 1,41,764 आपराधिक मामले रिकॉर्ड किए गए थे।
वहीं 10 साल पहले इन मामलों की संख्या 22,500 थी। चाइल्ड पोर्नोग्राफी के 781 मामले साल 2018 में सामने आए थे, जबकि ये आंकड़ा 2017 में 331 था। ये तो वो मामले हो गए जो सामने आए हैं, ऐसे कितने केस होंगे जो कहीं दबे होंगे और आज तक हमारे सामने नहीं आए हैं। मौजूदा जो मामला है वो ऐसा है जिसमें ज्यादातर लोगों ने सवाल किया है कि हो सकता है कि कैमरे के पीछे वो बच्चा और भी बुरी तरह से अब्यूज होता हो, सेक्सुअल अब्यूज के दूसरे तरीकों का शिकार होता हो। इसी की जांच की मांग दिल्ली महिला आयोग ने भी की है। एक बच्चे का सबसे पहला टीचर उसके पेरेंट्स होते हैं। वो शुरुआती दिनों में जो भी सीखता है अपने पेरेंट्स से सीखता है। इसलिए जो मौजूदा केस सामने आया है वो चीख चीख कर ये सवाल पूछ रहा है कि इस बच्चे ने क्या सीखा होगा। वो जिस तरह के डांस अपनी माँ के साथ करता है, जैसा बर्ताव वो रील्स में अपनी माँ के साथ करता दिखता है, वो कहीं ना कहीं हमारे दिमाग में ये आशंका जगाते हैं कि क्या वो बच्चा आगे चलकर रिश्तों के दायरों को नहीं समझ पाएगा। शायद वो ये भी ना समझ पाए कि किसी लड़की के साथ किस तरह का बर्ताव करना सही होगा। इस मामले में भले ही FIR महिला के खिलाफ हो, लेकिन सबसे ज्यादा नुकसान अगर किसी का होगा तो वो बच्चे का होगा। इसी के साथ बड़ी खबर को हम यहीं पर खत्म करते हैं और आपको दिखा देते हैं दिन का वीडियो। ये वीडियो आपको सिंपल सी एक शादी की लग रही होगी, लेकिन ऐसा नहीं है। ये वीडियो बेहद खास शादी का है और बेहद ही प्यारी प्रेम कहानी का है। मध्य प्रदेश के सागर जिले में एक गांव है मड़ावन। यहाँ मोहन रायकवार नाम का एक लड़का रहता है। दूसरी तरफ यूपी के ललितपुर के मदनपुर में वंदना नाम की एक लड़की रहती है जो जन्म से ही देख नहीं सकती। मोहन ने कुछ महीनों पहले वंदना को पहली बार देखा था और तभी उसे वंदना से प्यार हो गया था। मोहन ने शादी करने का फैसला लिया। घर वालों को ये बात बताई, लेकिन घर वाले माने नहीं क्योंकि वंदना दृष्टिहीन थी। इसलिए मोहन खुद की बारात लेकर वंदना के गांव पहुंचा और शादी की। वंदना के घर वालों और पूरे गांव ने मिलकर दोनों की शादी बड़े धूमधाम से कराई। ये था आज का वीडियो। अब आपको बता देते हैं आज की सुर्खियां। पहली सुर्खी BHU से आई है, यानी बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी से। यहाँ 45 बरस के एक फैकल्टी मेंबर और सरोजिनी नायडू गर्ल्स हॉस्टल की वार्डन ने खुद को आग लगाकर कथित तौर पर सुसाइड कर लिया है। घटना सोमवार यानी 19 जुलाई की है। महिला का नाम डॉक्टर किरण सिंह है। BHU के मॉलिक्यूलर एंड ह्यूमन जेनेटिक डिपार्टमेंट में एसोसिएट प्रोफेसर थी। गर्ल्स हॉस्टल की वार्डन भी थी। प्रोफेसर वार्डन क्वार्टर में अपने पति और बेटी के साथ रहती थी। एडिशनल डिप्टी पुलिस कमिश्नर विकास चंद्र त्रिपाठी ने बताया कि शुरुआती जांच में यह पता चला है कि किरण को कुछ हेल्थ इश्यूज थे, जिसकी वजह से वो काफी परेशान थी और उन्हें काफी दिक्कत हो रही थी। इसी के चलते उन्होंने ये कदम उठाया होगा। जांच में यह भी पता चला है कि घटना के वक्त किरण सिंह के पति घर पर नहीं थे और बेटी ग्राउंड फ्लोर पर खेल रही थी। हालांकि ये मामला अभी पुलिस के पास है और जांच चल रही है। अगली सुर्खी जुड़ी है एक्ट्रेस शिल्पा शेट्टी से। उनके पति और कारोबारी राज कुंद्रा को मुंबई पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। राज कुंद्रा पर पोर्नोग्राफिक कंटेंट बनाने और ऐप के जरिए उसे प्रसारित करने का आरोप है। ये खबर सामने आने के बाद से लोग सोशल मीडिया पर कुंद्रा के खिलाफ तो लिख ही रहे हैं, साथ में उनकी पत्नी शिल्पा शेट्टी को भी घसीटा जा रहा है। लिखा जा रहा है कि शिल्पा भी अपने पति के साथ उस काम में इन्वॉल्व थी। एक शख्स ने लिखा, राज कुंद्रा को पॉर्न फिल्म बनाने के लिए अरेस्ट किया गया है। ऐसे कैसे शिल्पा शेट्टी को इस बारे में कुछ पता नहीं चला? अगर उन्हें पता था तो वो अपने पति के इस कारोबार को लेकर चुप क्यों रही? क्या वो भी उनकी बिजनेस पार्टनर थी? ये भी लिखा जा रहा है कि राज ने जरूर अपने और शिल्पा के भी पॉर्न क्लिप्स बनाए होंगे। इसके साथ ही शिल्पा के खिलाफ बेहद भद्दी बातें लिखी जा रही हैं। ये था हमारा आज का शो। आप कमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक दे सकते हैं। आज के लिए हम आपसे विदा लेते हैं। अपना ख्याल रखिए। शुक्रिया।